हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज थर्सडे 25th ऑफ जुलाई 2024। तो मैं बहुत बार लोगों से ये सुनता हूँ कि मार्केट में ये हो गए, मार्केट में वो हो गया, तो हम लोग कोई हम तो हमारे अगर लॉस हो रहे हैं तो इट्स ड्यू टू द मार्केट। तो आप हमेशा एक बात समझने की कोशिश करें, अनप्लैन्ड इवेंट मार्केट में एक्चुअली में बहुत ही रेयर होते हैं। अनप्लैन्ड इवेंट। दूसरा, अनप्लैन्ड इवेंट को आप कैसे रोक सकते हो, मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। सपोज मैं अगर अदानी शेयर्स की बात करूं तो व्हेनेवर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट केम, अदानी शेयर्स उसके पहले दिस वाज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लाइक ऑलमोस्ट 90 डिग्री, और वहां से अदानी शेयर्स ने एक नीचे की तरफ ड्रॉप दिया था। अब मैं आपको एक बेसिक सा प्लान समझाने की कोशिश कर रहा हूं ड्यू टू द अदानी शेयर्स। ओके, मैं यहाँ पर अदानी के चार्ट ओपन भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस एक रियल मार्केट, रियल जो फील्ड है ना, मार्केट में फील्ड में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि मैं एक एक्टिव ट्रेडर हूं, तो हमें एक चीज हमेशा पता रहती है कि हमारे माइंड दो तरीके से काम करते हैं। एक तो हम गलत है, वो गलती हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा, ड्यू टू द ईगो हमें हार्ट ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, गलती तो एक्सेप्ट करते हैं कि बट वो गलती हमारी नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं जाकर हम लोग मार्केट को ब्लेम करके छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होगा, दोनों केस में आपका लॉस बुक तो करना ही होगा अगर आप गलत हो, बट वो जो पैटर्न है, वो जो पैरामीटर है, आपने अगर अपनी गलती नहीं मानी, अपने मार्केट की गलती कर हमेशा सोचने लगे, तो कहीं ना कहीं जाकर वहां पे आप एक अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो मैं जैसे कि सिंपल मैं अदानी के शेयर्स की बात कर रहा था, अदानी शेयर्स वाज राइजिंग, यहां पर राइज कर रहा था 1 2 3 4 इस तरीके से राइज कर रहा था, ठीक है। अब मार्केट जब गिरा, वो डायरेक्ट यहां पर आ गए -2। अब बात करें आपका एंट्री कहां पर था, जब अदानी के शेयर्स बढ़ रहे थे आपका एंट्री कहां पर था, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अब आपने अगर यहां पर आकर एंट्री किए तो कहीं ना कहीं जाकर गलती आपके हैं, शेयर मार्केट के नहीं। ना तो हिंडनबर्ग की गलती थी वहां पर, ना तो अदानी के प्रोमोटर्स की गलती थी आपके लॉस के लिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक चार्ट रीडिंग को समझना बहुत जरूरी है। ये जो मार्केट एक वेव बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा था, आपकी अगर एंट्री यहाँ पर है, आपकी अगर एंट्री यहाँ पर है, आपकी अगर एंट्री यहाँ पर है, प्रॉपर एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए, जब मार्केट एक बाउंस करके नीचे की तरफ आए, वहां से अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो दिस इज द परफेक्ट स्पेस फॉर द रिटेल एंट्री। ओके, यहाँ पर तो एफआईआई एंट्री करते हैं, वो अलग सी बात है। दिस इज द परफेक्ट स्पेस ऑफ रिटेल एंट्री। तो आपने अगर वो गलतियां कर रहे हो कंटिन्यूअस बेसिस पर, तो आपको चार्ट ट्रेडिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर आ जाता हूँ, अगर मैं बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करता हूँ इन द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पर बाय किए, दे आर द रिटेल पीपल, द रिटेलर्स यहाँ पर बाय किए। ये जो वॉल्यूम हम देख रहे हो ना, ये रिटेल वॉल्यूम्स। अब वहां से मार्केट में गिरावट आए, इट वाज कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग ऑन द डाउनवर्ड साइड साइकिल। अब बात करें, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग किया था। अगर आपने मेरे 2-3 दिन पहले का वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको कहा था, मैंने 24,000 के पुट को राइट किए हैं। आपको डेफिनेटली याद होगा अगर आपने देखे होंगे वीडियो को। वहां पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, सर व्हाई डिड यू राइट द 24,000 पुट रादर देन यू कुड, क्योंकि उस पर 24,500 पे अपने ऑप्शन प्राइस चल रहा था, मतलब स्पॉट प्राइस चल रहा था 500 के आसपास। तो वहां पर मेरे पास कुछ सवाल आए थे, क्यों आपने इतना दूर के पुट क्यों राइट किए।
क्यों ना आपने 100 पॉइंट, जैसे कि आप रेगुलरली करते हो, 100 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास के कॉल पुट को आप राइट करते रहते हो, तो क्यों ना उस वक्त आपने वो वाला राइट किया। तो मेरे सिंपल आंसर थे द ऑप्शन मार्केट डेटा। ऑप्शन मार्केट डेटा हमें उस वक्त इंडिकेट कर रहा था कि जो हमारे निफ्टी के प्राइस है वो 24,000 के आसपास जा सकते हैं। और ऑप्शन राइटिंग के ये रूल है कि अगर मैं 24,500 पे मार्केट है, मान लो मैंने 24,000 के पुट राइट किया है, तो वहां पर हो सकता है कि मुझे वहां पर एमटीएम लॉस देखने को मिले, मतलब मार्केट टू मार्केट अगर लॉस मुझे देखने को मिले, फिर भी अगर मैं उसको होल्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ट्रेडिंग पर भरोसा है, तो मैं अगर वो ट्रेड होल्ड करता हूँ, तो जब भी मार्केट वहां से उछलेगा, मतलब 24,000 के ऊपर क्लोज होगा जाकर एक्सपायरी के दिन, तो मुझे वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एमटीएम लॉस कोई बड़ी बात नहीं होता मार्केट में। हर एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग जर्नी पे एमटीएम लॉस को ऑब्जर्व जरूर करता है, बट वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग होते हैं कि जिनको पता है कि एमटीएम लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। और जो न्यूबी ट्रेडर होते हैं, जो नए मार्केट में आते हैं, जिनके पास टेक्निकल के कम नॉलेज है, साइकोलॉजी के कम नॉलेज है, तो वो हमेशा क्या करते हैं, एमटीएम लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं। दे ऑलवेज वांट अ प्रॉपर प्राइस टू एंटर। उनको मार्केट में 2-3% के आरओआई माइनस में नहीं देखना। एंड दैट्स द थिंग, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मार्केट के बफर जोन को एडजस्ट नहीं कर पाते अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ। तो दिस इज द बफर जोन। हमें बफर जोन एज ए रिटेल ट्रेडर, हमें ये बफर जोन है, हमें हमारे जो एंट्री होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ओके, तो हमारे बफर जोन पे यहाँ पर जो एंट्री होते हैं ना, तो ये एंट्री आपको समझना है। हम लोग यहाँ पर है। ओके, एज अ रिटेल ट्रेडर आपकी एंट्री यहाँ पर है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो प्लस में रहेंगे आपके प्रॉफिट्स। ओके, यहाँ पर प्लस में रहेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ है तो आपको यहाँ पर नेगेटिव में प्रॉफिट रहेगा, मतलब लॉस रहेगा। बट दिस इज द फैक्ट कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिएगा, एमटीएम जोन का कैलकुलेशंस करना नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके स्टॉप लॉस जेन्युइनली हो रहे हो, अब काम रहो मार्केट में। 1 लाख रुपए अगर अपनी मार्केट में डाले हैं, तो वहां से 4 से 5 हजार रुपए लॉस देखना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ओके, तो वो लॉस देखना कोई भी बड़ी बात नहीं होता। अगर आपने 1 लाख रुपए में से 40,000 लॉस कर दिए, दैट्स द रीजन टू वरी। बट अगर आप 5,000 लॉस कर रहे हो, नेक्स्ट 2 ट्रेड में आप वो ट्रेड रिकवर कर सकते हो, इवन विद अ वेरी सेफ मेथड। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो मैं आज के दिन मैंने जो पर्टिकुलर ट्रेड किए उसके बारे में मैं थोड़े डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। आज जो हमने पर्टिकुलरली ट्रेड किया यहाँ पर, ये ट्रेड जो बना वो बना हमारे प्रॉपर स्क्वायर ऑफ 9 मेथड से। रीजन क्या है, जो स्क्वायर ऑफ 9 के WT के स्क्वायर ऑफ 9 है, वो नंबर्स उसमें से 24,250, दिस इज द WT स्क्वायर ऑफ 9 लेवल। तो 24,250 पे मार्केट आया। मार्केट फॉर्म द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, सॉरी, इनसाइड बार फॉर्मेशन इन द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है तो मार्केट में हमारे पास यहाँ पर क्या है, दिस इज अ रेजिस्टेंस एंड दैट इज द सपोर्ट ओवर हियर। ओके, so this is the resistance, that is the support we have able to formed in the market. Okay, तो यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस फॉर्म किया, सपोर्ट फॉर्म किया, नाउ यू कैन सी मार्केट जिस वक्त ये सपोर्ट को ब्रेक किए, इज द वॉल्यूम ग्रोइंग? यू कैन सी द वॉल्यूम डिड नॉट ग्रो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थ्योरी, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पेस। मतलब कि हमें यहाँ पर जो डायरेक्शन देख रहे हैं वो डायरेक्शन पे चेंजेस आ सकते हैं पॉसिबली। अब लोअर एंड पर जब भी हम लोग आए तो 24,212, 24,212, दिस इज अ WT न्यूमेरिक बेस सपोर्ट। जैसे कि हमने जब बजट डे पे हमने जो एग्जैक्ट बॉटम को फाइंड आउट किए थे 24,000 पे, तो 24,077 पे, वहां पर भी हमने न्यूमेरिक सपोर्ट पे देखा था। आज भी हमने न्यूमेरिक सपोर्ट पे देख रहे हैं। अब मैं एक और बात क्लैरिफाई कर दूं आपको, न्यूमेरिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ढूंढ लेने से आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। वहां से आपको प्रॉपर सेटअप के थ्रू, गैंग चार्ट के थ्रू जाना होगा। So you can see now market formed the inside bar formation over here. तो as per the Gantt chart theory, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो market was continuously growing. Okay, it did not able to close above the previous range. Again the same thing happened. The market यहाँ पर आए, previous candle के नीचे closing दिए, that means market grown on the upward side, it did a pullback.
तो यहाँ पर पुल बैक हमने देखा इस कैंडल पे, पुल बैक बना, पुल बैक कैंडल बनते ही पुल बैक के ऊपर मार्केट में यहाँ पर क्लोजिंग देना स्टार्ट किया। सो दिस इज वेयर द 24,260 कॉल पे हमने एंट्री ली। नेक्स्ट थिंग हमने जो देखा वो था मार्केट गो अप टू 24,300 वेरी नियर बाय, इज द 24,300 एग्जैक्ट हाई मार्केट फॉर्म। अब 24,300 लेवल जो है दिस इज आल्सो द डब्ल्यू डिगन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल। तो 24,300 स्क्वायर ऑफ 9 लेवल ये है, प्लस दिस इज द लेवल ऑफ द ऑप्शन स्ट्राइक। तो ऑप्शन स्ट्राइक के हिसाब से भी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए हैं, देन वेट फॉर द मार्केट टू रिकंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर इन द प्राइस एक्शन फॉर्म। अब हमने यहाँ पर जो एंट्री देखे थे, ये एंट्री हमने स्कैल्पिंग के वजह से देखे थे, जैसे कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे द स्कैल्पिंग वे। अब मार्केट में बारी आती है प्रॉपर स्ट्रक्चर चार्ट के थ्रू पे, यानी कि यहाँ पर बॉटम बना, यहाँ पर बॉटम बना, यहाँ पर बॉटम बना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो बॉटम बने थे ये 24,212 के लेवल पर था। यहाँ पर जो बॉटम बने 24,250 के लेवल पर। अब यहाँ पर एक बॉटम बने ऑन द नंबर ए, हम लोग इसको मार्क करते हैं, वी कैन मार्क दिस एज नंबर बी। अब दोबारा से अगर मार्केट यहाँ पर पैटर्न बना रहा है, व्हाट पैटर्न वी सी ओवर हियर, कि मार्केट एक सपोर्ट से लेकर एक रेजिस्टेंस तक गए। अब उस रेजिस्टेंस के ऊपर से लेकर एक सपोर्ट बनाया मार्केट ने दोबारा से, अब दोबारा उस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने क्लोज हुए। सो दिस इज वेयर वी कैन एग्जैक्ट एंटर विद द ऑप्शन पोजीशन, बट दिस टाइम इफ आई सी द मार्केट इज ग्रोइंग इन दिस वे, हम लोग यहाँ पर आइदर इन द मनी ऑप्शंस पे फोकस कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर फ्यूचर प्लस पुट बाइंग पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों मेथड से ही आप अगर फोकस करें तो यू कैन डेफिनेटली मेक सम गुड प्रॉफिट ओवर हियर। सो व्हाट वी डिड टुडे, सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड, and we'll get back in the next one.